नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों लोकसभा इलेक्शन 2024 के रुझानों में। जो आपके बीच हम रुझान लेकर पहुंचे, इनमें देखेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना रही है, कौन सी पार्टी केंद्र से बाहर होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 यानी कि 4 जून आज वोटिंग खुल रही है, जिसके चलते हुए हम आपके बीच जो रुझान लेकर पहुंचे, जो ताजा सटीक रुझान लेकर करा रहे हैं, इनमें जानेंगे आखिर कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र से बाहर होती नजर आ रही है। साथ ही वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आज के ताजा सटीक रुझानों में हम देखेंगे कि क्या अब की बार एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन केंद्र से बाहर होती नजर आ रही है या फिर अब की बार इंडिया गठबंधन अपनी केंद्र में सरकार बना रहा। साथ ही वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं, देर न करते हुए आज के ताजा सटीक रुझान। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के ताजा सटीक रुझान जो लिखकर कर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव 4 जून को। हम देख लेते हैं पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। पंजाब राज्य का आज का ताजा सटीक रुझान जाने तो भाजपा को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पंजाब राज्य में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटों का जो हमने रुझान जाना, इसमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन 8 लोकसभा सीटों पर अधिक जीत दर्ज करता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ा। साथ ही तमिलनाडु राज्य के ताजा सटीक रुझान जान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें। तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक रुझान जाने तो भाजपा को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य में अन्य दल को भी 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं तमिलनाडु राज्य में भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ रहा। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन 18 लोकसभा सीटों पर अधिक जीत दर्ज करता नजर आ रहा। पंजाब राज्य में कांग्रेस इंडिया गठबंधन 8 लोकसभा सीटों पर अधिक जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, यानी कि तमिलनाडु राज्य और पंजाब राज्य में भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। अब की बार भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगले राज्य के ताजा सटीक रुझान जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें। यदि हम मध्य प्रदेश का आज का ताजा सटीक रुझान जाने तो भाजपा को यहाँ 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को भी यहाँ 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का रुझान लिखकर करा रहा है। इसमें अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का ताजा सटीक रुझान लिखकर करा रहा है। इसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य का हम ताजा सटीक रुझान जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा 42 सीटें। पश्चिम बंगाल का 42 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक रुझान लेकर कर आ रहा है। भाजपा को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को यहाँ 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, यानी कि अन्य दल को भी यहाँ 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल राज्य का जो ताजा सटीक रुझान लेकर कर आ रहा है, इसमें कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों से अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। भाजपा को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा। चलिए दोस्तों, अगले राज्य के ताजा सटीक रुझान जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीट। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक रुझान लेकर कर आ रहा है। इसमें से भाजपा 38 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को 35 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी उत्तर प्रदेश राज्य में 7 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो 4 जून को ताजा सटीक ओपिनियन पोल रुझान लेकर कर आ रहा है। इसमें भाजपा के खाते में या कहीं ना कहीं अब की बार 3 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन ने अब की बार काफी मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ा, जिसके चलते कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 35 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। साथ ही साथ देख लेते हैं दोस्तों, बिहार राज्य के ताजा सटीक रुझान जो लिखकर कर आ रहा है 40 लोकसभा सीटों का, यहाँ भाजपा को 15 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को 24 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक रुझान लिखकर कर आ रहा। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन 9 लोकसभा सीट भाजपा से अधिक जीतता हुआ नजर आ रहा। कहीं ना कहीं अब की बार बिहार राज्य में कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन जो पप्पू यादव के संग गठबंधन हुआ, उसका फायदा मिलता हुआ कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। गुजरात राज्य के ताजा सटीक रुझान जाने तो गुजरात राज्य में भाजपा को 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। गुजरात राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि गुजरात राज्य के हमने ताजा सटीक रुझान जाना, इसमें भाजपा को अधिक सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नुकसान का सामना करना पड़ रहा। यदि हम महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक रुझान जाने तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का रुझान लेकर कर आ रहा। भाजपा खाते में 17 सीटें। महाराष्ट्र राज्य में भाजपा को 17 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। नदल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक रुझान लेकर कर आ रहा है। कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को अधिक सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ महाराष्ट्र राज्य में नुकसान का सामना करना पड़ रहा। दोस्तों, अभी तक हमने 317 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक रुझान जाना, जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी अर्थात कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 124 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 124 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को 177 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अभी तक 317 लोकसभा सीटों का ये रुझान लेकर कर आ रहा है। इसमें इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाए